विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एक सैम्पलर बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आइए हमारा जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, उनके आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड आर। तो इनमें से कौन सा एसेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर बनाना, ईस्ट और अमीबा ये एसेक्सुअल वे से रिप्रोडक्शन करता है, जबकि हमारा जो डॉग है ये सेक्सुअल वे से रिप्रोडक्शन करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4। यहाँ पर लिखा हुआ है बनाना, ईस्ट एंड अमीबा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। बनाना रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग एंड अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर। तो यहाँ पर फ्लावर का कौन सा पार्ट है मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंथर एंड ओवरी। In a flower, anther produces male gamete and ovary produces female gametes. Question number 3 कहता है, which of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction in a flower? तो फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस लिखना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड देन सीडलिंग फॉर्मेशन। लिखा है इन फ्लावरिंग प्लांट्स the male and female gametes fuse and form zygote. This is called fertilization. The zygote rapidly grows and develops into embryo and then seeds. तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑफ स्प्रिंग formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because। तो यहाँ पर एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है इनमें। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। तो ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2। यहाँ इसके एक्सप्लेनेशंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। तो जो भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसके जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, जीन्स। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या कैरेक्टर शो होते हैं, जो भी कैरेक्टर शो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ सिमिलर एंड वेरिएशंस विद पेरेंट। लिखा है कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड वेरिएशंस विद पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट किए जाते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनमें जो भी सिमिलैरिटीज़ होती है या जो वेरिएशंस होते हैं वो सभी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगायरा एंड ईस्ट इज़ दैट। तो यहाँ पर अमीबा, स्पायरोगायरा और ईस्ट में कॉमन फीचर कौन सा है रिप्रोडक्शन का। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अमीबा, ईस्ट एंड स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। तो ये एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। अमीबा की बात करें तो ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग एंड स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रैगमेंटेशन। तो ईस्ट बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, स्पायरोगायरा फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन स्पायरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। तो स्पायरोगायरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्रेकिंग अप ऑफ
फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। तो यहाँ पर फिलामेंट छोटे बिट्स में टूटते हैं, तो उस इससे यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन होता है। इन स्पायरोगायरा एल्गी the plant body breaks up into smaller fragments, each fragment grows into a new individual। वही लिखा है कि स्पायरोगायरा एल्गी में जो प्लांट बॉडी होता है वो स्मॉलर फ्रैगमेंट में टूट जाता है, और उसके बाद जो हर एक फ्रैगमेंट होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पर ये जो एबिलिटी होती है सेवरल सेल्स को डिवाइड करने की ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो ये प्लाज्मोडियम में ये जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी क्या कहलाती है? तो इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज इज सीन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इनमें से, ये बताना है। तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, देन जाइगोट, देन एम्ब्रियो बनता है एंड देन सीडलिंग बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका जो पेरेंट होते हैं उससे जब ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? तो वजह क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाफिंग द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। लिखा है द गैमेट हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल्स। तो नॉर्मल बॉडी सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं गैमेट में। रिडक्शन डिवीज़न, ये जो रिडक्शन डिवीज़न होता है इसको मियोसिस कहते हैं, जहाँ पे आधा आपका क्रोमोसोम हो जाता है। रिडक्शन डिवीज़न टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन विच हाफ्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ मियोसिस के दौरान यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन जब होता है तो यहाँ पर जो दोनों क्रोमोसोम मेल और फीमेल क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर होता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने पेरेंट के होते हैं उतने ही ऑफस्प्रिंग के भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन राइबोसोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पाइरोगायरा एट देयर टिप्स आर कॉल्ड। तो स्पाइरोगायरा में इसके टिप्स पर जो राइजोपस की बात हो रही है तो यहाँ पर ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसे हाइफे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाइफे। In Rhizopus fungus, the fine thread-like structures spread on the whole surface of a slice of bread are called hyphae। इसे hyphae कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले स्टेम होता है, फिर रूट ग्रो करता है एंड देन लीव्स ग्रो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, स्टेम रूट्स एंड लीव्स। लिखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें कि न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है। कैसे? वेजिटेटिव पार्ट्स से, जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्टेम, रूट, लीव्स हो गए, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मॉल्स ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? फैक्टर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ब्रेड में लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड नरिशमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड। तो ब्रेड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसमें प्रेजेंट होता है, और साथ में जब एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें ब्रेड को मॉइस्ट करके कुछ टाइम के लिए छोड़ा था हमने, तब ये सिचुएशन वहाँ पर अराइज हुआ था। तो यहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल था और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल थे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर 1, 2 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा है द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड आर
presence of large number of spores in air as well as presence of moisture and nutrients on the slice of bread. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। तो पॉलन ट्यूब का जो लेंथ है वो किस बात पर डिपेंड करता है, कौन से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। तो स्टिग्मा के अपर सरफेस और स्टाइल के लोअर पार्ट के बीच जो डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। तो यहाँ पर फ्लावर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 करेक्ट है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखा है फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बिकॉज दे कंटेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। तो फ्लावर्स जो है प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कंटेन करते हैं। These organs produce gametes which take part in the process of fertilization and form zygote which give rise to fruits। तो ये जो ऑर्गेन्स है ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके बाद में यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिससे कि फ्रूट्स बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 करेक्ट है। कह रहा है दे पोजेसेस ईदर स्टेमन और पिस्टल। तो इसमें स्टेमन या पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। थर्ड कह रहा है दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। और फोर्थ कह रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पोजेसेस ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेमन्स प्रोड्यूस होते हैं जिस वजह से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 2, 3 एंड 4। लिखा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव ईदर स्टेमन एंड पिस्टिल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा। दे एक्सिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विच हैव ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। तो ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ट्रू है? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ट्रू है। 1 क्या कह रहा है इट रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। तो ये 2 तरह के गैमेट की इसमें ज़रूरत होती है। दूसरा है फर्टिलाइजेशन इज़ अ कंपल्सरी इवेंट। और तीसरा है इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया 1, 2 एंड 3। लिखा है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, इसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन द गिवन फिगर द पार्ट्स ए बी सी आर सिक्वेंशियली। तो यहाँ पर ए बी और सी को आपको बताना है कि ये क्या है। तो ए आपका प्लूम्यूल कहलाता है, बी आपका कोटिलेडॉन कहलाता है और सी आपका जो है ये रेडिकल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है प्लूम्यूल, कोटिलेडॉन एंड रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ऑफ स्प्रिंग formed as a result of sexual reproduction exhibit more variations because। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है यहाँ पर वेरिएशंस पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। तो यहाँ पर जो सेम स्पीशीज़ के 2 पेरेंट्स होते हैं इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो इसकी वजह होते हैं। लिखा है in sexual reproduction offspring has lot of variations because DNA of both individual get combined। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है इसमें बहुत वेरिएशंस पाए जाते हैं क्योंकि जो DNA मेल और फीमेल का जो DNA होता है ये कंबाइन होते हैं। Due to lot of variations, sexual reproduction allows species to change
to more advanced forms from one generation to next generation and speed up evolution। तो यहाँ पर ये जो बहुत सारे वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं, इसकी वजह से जो स्पीशीज़ नए स्पीशीज़ जो बनते हैं इसमें जो काफ़ी चेंजेस पाए जाते हैं जो कि एडवांस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यू द स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जनरेशन के एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, सेम स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरत होती है। लिखा है रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है रिप्रोडक्शन। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करना, ये जो एबिलिटी होती है इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बॉडी, मार्क वन चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़। तो एडोलेसेंस के दौरान काफ़ी ह्यूमन बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इनमें से एक चेंज बताना है जो कि बॉयज़ में सेक्सुअल मैच्योरेशन के दौरान दिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। वॉइस का क्रैक होना ये सेक्सुअल जब मैच्योरेशन होता है तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी चीज़ें जैसे लॉस ऑफ मिल्क टीथ ये सब तो चाइल्डहुड में ही दिख जाता है। तो लिखा है द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। द चेंज विच इज़ एसोसिएटेड विथ सेक्शुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़ इज क्रैकिंग ऑफ वॉइस। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ह्यूमन बॉडी में काफ़ी चेंजेस एडोलेसेंस के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये प्यूबर्टी की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चेंज यहाँ पर सेक्सुअल मैच्योरेशन के दौरान जो दिखता है वो है क्रैकिंग ऑफ वॉइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट वन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज़। तो यहाँ पर ह्यूमन के फीमेल के बारे में बताना है कि रिप्रोडक्टिव फेज में जब आती है तो वहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इन ह्यूमन मेल द टेस्टिस लाई इन द स्कॉर्टम बिकॉज इट हेल्प्स इन। तो यहाँ पर टेस्टिस जो है स्कॉर्टम में प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या ये किस चीज़ में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। लिखा है द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कॉर्टम बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ स्कॉर्टम इज लेस दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी जो कि स्कॉर्टम में पाई जाती है उसके बाहर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ इसको जो स्कॉर्टम है स्कॉर्टम को जितना भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड एट प्यूबर्टी। तो यहाँ पर प्यूबर्टी के टाइम टेस्टिस की कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कहता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और ऑप्शन नंबर 2 कहता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 एंड 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। लिखा है द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी आर। तो प्यूबर्टी के स्टेज में टेस्टिस का फंक्शन कौन कौन सा है। फर्स्ट है टू प्रोड्यूस जर्म सेल। तो जर्म सेल को प्रोड्यूस करना इसका फंक्शन है, जिसे स्पर्म कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। दूसरा है टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। दूसरा है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना टेस्टिस का काम है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज। तो यहाँ पर स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के दौरान जो करेक्ट सीक्वेंस होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो आपको बताना है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टेस्टिस, देन वास डिफरेंस एंड देन यूरिथ्रा। लिखा है टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स और जर्म सेल्स। टेस्टिस स्पर्म या फिर जर्म सेल प्रोड्यूस करता है। द स्पर्म्स ट्रांसफर इनटू इपीडिडाइमिस फ्रॉम वेयर वास डिफरेंसेस कैरीज द स्पर्म टू अनदर ट्यूब कॉल यूरिथ्रा। तो स्पर्म जो है
ये ट्रांसफ़र होते हैं एपिडिडाइमिस में, जहाँ से ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू कैरी किए जाते हैं, और जो वास्ट डिफरेंस के थ्रू कैरी करने के बाद लास्ट में अनदर ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं, अनदर ट्यूब में भेजे जाते हैं, जिसको कि यूरिथ्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हेपेटाइटिस। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। लिखा है एड्स, सिफिल्स एंड गोनोरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। हेपेटाइटिस इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो हेपेटाइटिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।